भजन की हरि भक्तों की अब दिल से दुहाई आई। भक्तों श्याम भजन की कितने दिनों के बाद है आई। भक्तों श्याम भजन की
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमेस्तकाञ्जलिम् वास्तवादि परिपूर्ण लोचनम् मारुति नमत राक्षसान्तकम् शारदि मातु कृपा करि कंजति मंजुल काव्य सुधा सरसादी भावनाएं शिउर में भर दे रसना जैसी स्मृति की स्रोत बाहर देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह की सोए सपूते जगा दे। बोली भक्त विष्णु भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। हरे हरे महादेव की जय। समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी वात्सल्यमय ममतामय करुणामय महतारी महिलाओं, मेरी सिरगम महिला मानस परिवार ग्राम भैंसमुंडी मगलोड़ विकासखंड मगलोड़ जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त श्रोता समाज के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम। देव ऋषि नारद के बरोबर सुंदर गुत्तर गुत्तर बोली की बोलिया समस्त श्रोता समाज में एक सूत्र में बांध के रखने वाला आदरणीय बड़े भैया उद्घोषक जिगर पांव की धूरा में अपने माथ में लगा भगवान ब्रह्मा के समान लेखा जोखा की करिया निर्णायक और पिता तुल्य नौजवान भैया मन की मैं चरण पकड़ आओ मोर दीदी हो। आज आप मन के ग्राम सुरसभा जहाँ राम नाम रूपी गंगा प्रभावित हो। आओ गाँवों की नाम तो बड़े सुंदर है, यथा नाम तथा सुरसा, और यही सुरसा एक रामचरित मानस में सुंदर कांड में ही माता सुरसा की ही बड़ा सुंदर प्रसंग। अब वो सुरसा तो जो स्वर्ग लोक की महारानी है, अब ऐसा सुरसा जी भगवान के कार्य में अपनी जीवन समर्पण करे रहते। तो आज ऐसा सुरसा बांधा, जो सुरसा बांधा गांव जिस समस्त श्रोता समाज एक अपने सुर के माध्यम से एक सूत्र में बांधने वाला ऐसा सुरसा बांधा में दीदी आज हमने बैठ की यह राम की कथा कहे और सुने के बड़ा सुंदर सौभाग्य। लेकिन सौभाग्य मिले है एक तो बड़ा खुश तो है, बड़ा अच्छा तो है, लेकिन अभी अभी ये दीदी मन और भैया मन हाँ यह राम की कथा ला सुने बर इकट्ठा हो गए। और के दिन हो गए ही यह राम की कथा के आयोजन आप मन के गांव में 2 दिन हो गए, और 2 दिन देख लो यहाँ के दीदी मन के बहनी मन के महतारी मन के बूता काम नहीं सिराए है। हमन पहले आए थे तो ये कुछ ठंडी से 2-3 छनी आगू में रही से, और भैया मन महतारी मन के तो अबड़ बूता काम रहते, लेकिन भैया मन के पिता मन के कम से कम यह राम की कथा राम के भजन है। यही बात भैया वो हनुमान जी महाराज बड़े सुंदर बताए रही से। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्हीं प्रणाम, राम काज किन्हीं बिनु मोहि कहा विश्राम। राम के कार्य करे बिना ये जीवन में विश्राम नहीं, आराम नहीं, सुख नहीं। अब हमने कहा चाचा जितना सुख मिल जाए और सुख मिल जाए और सुख मिले, अपने निजी स्वार्थ के लिए राम की कथा न छोड़ देता, राम के नाम न छोड़ देता। तो
आओ आप बड़े भाग्यशाली हो। आप मन के संग में हमरो मन के जीवन जो किरदार तो होंगे जो ग्राम सुरसा बांधा की पावन धरा धाम ना, यहाँ की 56 करोड़ देवी देवता मल्ला, यहाँ की बड़े बड़े संत महात्मा मन के दर्शन पाके जीवन धन्य होगा। तो आओ दीदी ये राम की कथा तो बड़ी पावन और पवित्र कथा है, और वो पावन और पवित्र कथा आज हमारे उद्घोषक आदरणीय बड़े भैया जी इशारा करके बताए कि बहनी हो आप मन चर्चा करना है, वो है दूसरा सोपान अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड की दोहा क्रमांक 57, जहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर है, जिसमें हजारों फूल से एक माला बनाई जाती महतारी हो, हजारों मोती की दाना लेके एक मंगल सूत्र गूंथे जाते। वो इसने प्रकार से गा चौपाई दोहा श्रोठा छंद के माध्यम से ना राम के कथा ला साधारण पुस्तक में श्री गोसाई जी महाराज लिख के रखे, जिमे एक दोहा हरे जिमे मैं चर्चा करे के प्रयास करूं। तो आओ दीदी हो हमारे कोई बहुत बड़े कलाकार है, ये मोर छोटे छोटे लड़का मन जीवन वाद्य यंत्र के माध्यम से आप मन मुक्त कर सके, संगीत के माध्यम से राम नाम की रस पिला सके, और कथा के माध्यम से आप राम नाम की बराबर अमृत में पिला सको। प्रभु से प्रयास करबो। तो आओ वो हरे जहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज के लिखनी समय चाहते ही समय सुनी सी उठी अकुला जाई सासु पदे कमल जुए बंदे बैठ सिरुना। यहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज थी भैया हो, और समाचार ही शब्द सुनी सी उठी अकुला। भगवान श्री रघुवेंद्र सरकार जी जहाँ पर 14 साल के लिए वनवास की जाए की तय करते, पहले तो राजा दशरथ सोचते अब ये बेटा योग्य होगी मैं अयोध्या के राजा बना दूं, अब यहाँ पे राजपाट की तैयारी करूं। जैसी राजपाट की तैयारी चलत रहेगा और वही समय देवताओं के राजा इंद्र भगवान सोचते अरे भगवान एक जन पर नहीं, वो तो पूरे ब्रह्मांड पर सुररंजन भंजन में भारा जो भगवंत लिंडी अवतारा संसार के कल्याणकारी भगवान अवतार रहे। और आज राजा दशरथ का करत होला अपन बेटा ना राजा बनाते, तो हमारे इसलिए थोड़ी देखत रहूगा तिकड़ से एक माध्यम बनाते, एक कौतुक करते, एक नाटक रचते। इंद्र भगवान माता सरस्वती के माध्यम से भगवान जाए तो जाए कैसे। तो आओ दुनिया में माध्यम तो कोई नहीं बनाए, भगवान स्वयं है अपने संसार के कल्याण करी बड़ी चलत है। तो मैं कथा में पुनः चर्चा करे से पहले और महतारी हो एक छोटे से भजन कर ले लन, फिर आप सब मैं कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करूं। बोली सी और रामचंद्र की जय। श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम।
प्रिय चंद्र की जय। आओ मातारी, श्री गोसाई जी महाराज लिखी समाचार दी समय सुनी सीएम उठी अकुलाई। ऐसे कौन सा बात है रे जेला माता जनक नंदिनी जानकी सुनी थी और सुनी की बात में अति व्याकुल हो जाती, अति दुख होती, अति पीड़ा होती, जी पीड़ा की कोई वर्णन नहीं कर सकता। वो कौन सा पीड़ा है, कौन से ऐसे शब्द है, कौन से ऐसी चीज है जहाँ पर माता जनक नंदिनी जानकी व्याकुल हो गई और व्याकुल होके उठी की माता कौशल्या और भगवान श्री रघुवींद्र सरकारी जी की समीप में जाके उनके चरण में जाके बैठ जाए। तो वो समय वहां पर राजनीति कहीं दीनी बनवास, जिस समय भगवान श्री रघुवींद्र सरकारी जी ला दीदी हो जब 14 साल की बनवास थी और 14 साल की बनवास के समय आज वहां पर माता कौशल्या भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी अपने माता के शरण में जाके कहते कि माँ अब मैं अयोध्या की तो राजा बन के आपके गोद में खेल के आपके दूध पी के आपके कर्ज तो पूरा कर ले, लेकिन वो जंगल में कांदा कुसाला खा के कड़वा पानी लपी के बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु सन्यासी उस भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी के आए के जो रास्ता देखा थी, अब वहां मुलझ जाना है। तो वहां पर माता कौशल्या की बेटा इमे चाहे भरत बने राजा या राम बने, मोर लिए तो दोनों एक ही समान है। ये माता कौशल्या की सोच है। और यहाँ पर माता कैकेयी जे संसार के कल्याण करे, हालांकि कथी नहीं माता कैकेयी भगवान राम ला बनवास भेज दी। यदि माता कैकेयी बनवास नहीं भेजती, अपने दे हुए 2 देवासुर संग्राम के जो वरदान नहीं मांगती, तो ब्रह्मांड के कल्याण कैसे होती? अरे भगवान का की संसार में सुरंजन भंजन महिमारा जो भगवंत लीने अवतारा निज इच्छा निर्मित नो। भगवान अपने इच्छा से प्रकट हुई, भगवान अपने इच्छा से 14 साल के लिए वनवास जाए, लेकिन वहां पर एक भगवान राम ने वनवास तो जाना है दीदी, लेकिन माता कैकेयी ने एक माध्यम बनाया और उस समय भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी कहते है माँ बनवास तो में जाओ, ये कर लिए आपके जो 2 वरदान है वो वरदान ला आप ला श्री राजा दशरथ जी से मंगे लगे और पूरे ब्रह्मांड जो कुछ भी कहे नाना प्रकार की प्रत्यंचा से अभ्यास है, पूरे ब्रह्मांड की जो अभ्यास है अपमान है वो अपमान ला आप ला सहे लगे। माता कैकेयी की थी बेटा राम पूरे धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए चाहे प्राण भी देना पड़े मैं सहन करे तैयार हूं। भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी कहते हो सके श्री चक्रवर्ती राजा दशरथ के प्राण भी जा सकते, आप लोग अपने पति के भी त्याग करे पड़े, अपने पति ला भी बलिदान देने पड़े। माता कैकेयी कहते राम धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए ब्रह्मांड कुछ भी कहे, लेकिन अपने आप ला मैं कुर्बानी दे सकता हूँ। संसार में कुछ भी कहे ये सहन करने की एक माता कैकेयी के अंदर वो शक्ति है, वो सहनशीलता है जो धर्म की रक्षा के लिए अपने पति तो क्या पूरे ब्रह्मांड को अपमान में सहन कर सकता हूँ। तो ठीक है, फिर मंगलो अपना 2 वरदान और यही समय 2 ही दिन है। आज तो ये पूरी तैयारी है, कल बोला राजा बनेगी और आज ही सवेरे से अपना दोनों वरदान मंगलो, वरना आज पिताश्री पूरी ब्रह्मांड की यहाँ पर बोला राजा बना सकते। माता कैकेयी के थी राम आपके लिए मैं कुछ भी करीबन तैयार हूँ बेटा।
ठीक है, मैं अपना 2 वरदान जो देवासुर संग्राम में घायल अवस्था में राजा दशरथ का बचा के अपने उंगली ला रथ के पहिया में डाल की रथ ला बचा के सुरक्षित माता कैकेयी आए। राजा अपनी पत्नी की मोह में, स्त्री की मोह में, माता कैकेयी की ममता में आपने बड़ा सेवा करियो। महारानी आप कुछ मंगलो। माता कैकेयी कहती है राजन आज तो कुछ नहीं मांगो, जब वक्त आई है तो आप लम्बे मंगलो। आपकी ये 2 वरदान आपके पास में हाथी के रूप में, धरोहर के रूप में आपके पास रहने दे। आज वही वरदान माता कैकेयी बड़ा सुंदर भाव लेके मंगे तो मंगे कैसे, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में देखी वहां पर कोई नहीं। माता मंथरा एक माध्यम बना दी, भगवान देवताओं के माध्यम से, माँ सरस्वती के माध्यम से और मंथरा के माध्यम से माता कैकेयी एक सीख मिलते, एक नया उजागर होते। और उजागर होने के बाद में माता कैकेयी आज अपनी कोप भवन में जाके आज राजा दशरथ के शरण में चली। वहां पर श्री राजा दशरथ पहुंचते और वो राजा दशरथ आज माता कैकेयी के रूप देख के, कोप भवन में देख के बड़ा सुंदर बात है, पिक बचनी लोचनी गजगामणी कारण मोहिष्णा, एक चक्रवर्ती राजा जिनकी रथ 10 दिशाओं में जाने वाला हो, वो चक्रवर्ती राजा जिन 10 इंद्रिय है, 10 इंद्रिय को अपने बस में रखने वाला वो राजा दशरथ, जिनका पुत्र 10 सिर वाले रावण को मारने वाला हो वो राजा दशरथ। एक स्त्री की ममता एक काम क्रोध मद लोभ सबंध नरकी की पंत अति दारुण दुख माया रूपनी नारी जो है इतनी माया की वशीभूत है। उस माया स्त्री के अंदर जितनी माया है वो माया पे इंसान तो का बड़े बड़े ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी तपस्वी भी उस स्त्री की माया से बचना बड़ा मुश्किल। आज उस माया और मोह में राजा दशरथ फंसते और वो माता कैकेयी के रूप देखे के बाद में कहती ओ रानी इस सुंदर मुख वाली आप अपना सुंदर वेश में आओ। बड़ी सुंदर भाव यहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज थी। आओ एक छोटी सी भजन के पश्चात मैं कथा में चर्चा करने की प्रयास करूँ। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। श्री राधा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधा जय जय श्री राम। चुन चुन के बाबा डमरू वाले बाबा बोले दुनिया सारी। पर्वतों के बीच में बैठा है वो मौला भंडारी।
रस्ते में रस्ते में मन को डराए, लेकिन भोले का चलते में जाए। नाम में शक्ति, ओ नाम में शक्ति बड़े भारी, नाम में शक्ति बड़े भारी। जटाधारी बाबा बोले दुनिया सारी, डमरू वाले बाबा बोले दुनिया सारी। पर्वतों के बीच में बैठा है वो भोला भंडारी, बैठा है वो भोला भंडारी, बैठा है वो भोला भंडारी। बोले शंकर भगवान की जय। आओ दीदी, आज वहां पर माता कैकेयी अपन कोप भवन में थी, और जब राजा दशरथ वहां पर पहुंचते तो कार्य ने पूछती, और कार्य ने पूछती तो फिर बताते कि राजा, पहले तो राजा दशरथ स्त्री की मोह में फंसी की बात में अब क्यों मांगो संसार की हर चीज, राज्य धन संपदा। अरे संसार में किसी की यदि मौत की भी आपको जरूरत है तो मैं लाके दे बड़ी तैयार हूं। माता वहां पर कैकेयी अपनी अंतःकरण में एक थाम लेते, और थामे के बाद में थोड़ी सी सहम जाते, और अपनी अच्छा रूप में आए के बाद में कहती, ओ राजन, आज तक तो दुई की चार मंगली मांगो 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 कुछ दे न ले, आज तक तो कुछ दे ले नहीं है, और मांग मांग कहते, और जो दो वरदान है वो भी दे में संदेह है, क्योंकि उस युग में देवासुर संग्राम की जो युद्ध है। आज माता कैकेयी की बात सुन के महतारी हो राजा दशरथ करे, अरे मांग तो मैं तो तुरंत लेने की हूँ, और तेहर खींच दिला, मैं क्या करूँ भाई, तो मांग तो सही। अच्छा तो अब मांगना है तो काय जान न जाए निशाचर माया काम रूप गही कारण आया, और खास करके महिला मन स्त्री मने पता नहीं काना पाप जारी सक काना समुद्र समाए, काना करे अबला प्रबल यही जग कालो न। एक नारी स्त्री अबला है बेचारी अबला है, और जे दिन अबला कोई सबला होगी ना तो वो पानी बूढ़ी न खलो नहीं बचाए। आज माता कैकेयी है जब मांगे बर रथे तो स्त्री मन के पार ले उन्होंने जाए एक सेठी, तो भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता ने अपनी गोदी में लइका बना के अपने दूध पिलाए बैठे। ये स्त्री में पावर है, और आज वो माता हम मने जब कुछ मंगाए करें तो बड़ा सुंदर भाव से मंगाता, और वहां पर श्री गोसाई जी महाराज की लिखनी बड़ा सुंदर। वहां पर जब मंगे राजा दशरथ कथी मंग तो ली तो कथी, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका। जब मंगे बर है तो सुनो प्राण प्रिय, ही राजन मोर प्राणों के समान प्रिय पति देव मंगाए करे थे हमला, तक कैसे मंगा था दीदी हो, यदि लांबे दिया दुकान जाते इसका गुस्सा से कथा, तू मन तो हाथ दिहाल बैठ रही हो, कहीं गोठियाउत मोरो कान भैरी है सुनाए नहीं, तीर मेरे ते पूछते हो तो बताते, कहीं मंगाता था कैसे गुस्सा से कथा ते प्यार से कथा, कैसे कोनो नहीं सुनो कावा 2 दिन ले सुना थोड़ा मायला तेकर से दिस खटागी हो हैं, प्यार से मंगाता नहीं मुड़ी ला था ला दो कान हनी सुनाए नहीं सुनाए मुड़ी वहां ला समझ जाओ। तो कथी
सुनो प्राण मैंने पति देव कथा ये वो प्राणों के समान प्रिय पति दियो यहाँ पर गोसाई जी महाराज के लिए गई। लेकिन आजकल हम मन कथा नहीं जी सुनना कहीं जा था हाँ का यदि लान देवी मंगाना है तब प्यार से आओ कहीं करीब रही से कहाँ जाते सकल लान देवे तो कुछ मंगाए बर रही अपन बर मंगा रही तो भुड़ियार की चिचकार के जी सुनना लान देवे ना बाजार जाता थे प्लीज सही नहीं है चल ना ले देवे मोर मंगल सूत्र टूट गई चल ना बदल देवे औ का धरे था पैसा बड़ा प्यार से मंगाता है। वैसने प्रकार से यहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज की लेखनी सुनो प्राण प्रिय भावती जी का हे प्राणों की समान प्रिय पति दियो। अब हमें है प्राणों के समान पति प्रिय समान मंथन जब राजा दशरथ के आसन पति है रहे तब तो कौशल्य आसन प्राण के समान प्रिय मानबे। अब आजकल के दादा आजकल के भैया आजकल के बेटा मन है कैसे है प्राण के समान तो बने नहीं पाते प्राण के समान बनी ही तब हम मन प्राणों की समान प्रिय पति देव। आज माता कैकेयी की बात बड़ा सुंदर भाव रखी दीदी तो वहां पर कथी कि प्राणों की समान प्रिय है राजन सुंदर पहला वरदान काहे भावती जी का और दी हुई एक बेर भरत ही टीका भरत जी महाराज ला टीका दीदी अयोध्या की राजा बना दी। राजा दशरथ ने कहा ठीक बात है राम बने या भरत बने लेकिन सुनो फिर दूसरा का है फिर दूसरा मांग थी। अब पहले तो भगवान भरत जी महाराज ला वनवास भरत जी महाराज राजा और दूसरा श्री रघुवींद्र सरकार जी ला 14 बरस की वनवास। जब वनवास की बात आती तो वहां पर राजा की होश उड़ जाते और कहते अरे का न पावक जारी सक का न समुद्र समाए का न करे अबला प्रबल कहीं जगह काले न खाए। आज स्त्री की विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। आज उनके माया उनके मोह उनकी ममता में फंस के आज मैंने अपना सब कुछ खत्म कर डाला। जब वहां पर बात सुनती तो आज राजा दशरथ कुछ और मंगले लेकिन वहां पर कैकेयी ऐसे ऐसे अब सब बोलते शिवी दधीचे हरि चंद्र रेसा धर्म हित सब सहयोग लेसा उतना टाइम ले तो मांग मांग बोली। लेकिन यहाँ पर रघुकुली रीति सदा चली आई प्राण जाए पर बचने न जाए। धर्म की रक्षा के लिए आपकी जो पूर्वज है शिवी राजा दधीची ऋषि राजा बलि हरिश्चंद्र राजा जिन्हें धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाला है। आप छोटी सी वरदान नहीं दे सकते। अरे का सोची कुछ और मंगले है लेकिन एक कैकेयी देश की एक राजा की एक बेटी हूँ और अयोध्या नरेश चक्रवर्ती राजा दशरथ की एक धर्म पत्नी कोई समझत रहे का लड़का जाती चना मुर्रा मांग ली गई। ये चना मुर्रा नहीं मांगा मैं एक राज्य तो मांगे हो एक राजा की पत्नी हूँ एक राजा की पुत्री हूँ तो एक राज्य से भला और क्या मांग सकती हूँ। कुछ नहीं चाहिए एक राज्य बस चाहिए। आज वही राज्य मांगी भरत जी महाराज के लिए। और यहाँ पर माता सीता बड़ी सुंदर बात माता कौशल्या भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी से कहती और एक छोटी सी भजन के पश्चात आप सब दीदी हो मैं कथा प्रसंग से जोड़ने के प्रयास करूं। बोली श्री रामचंद्र की जय। श्री राधा जय जय श्री राधा।
गाना चलत रही से इमोशनल वाला, तो हमार दादाजी नहीं आ रही से डांस करे वाला, अभी आई से तो जेला जेला भाव से पार होना है, वैसे हमारे दादाजी तो भाव से पार हो ही गए हैं। तो बोलो जय जय श्री राम, दीदी बिजली सीतारा भजन ममना लगा ले हो, दीदी बिजली सीतारा भक्ति भजन ममना लगा लेना भैया बिजली सीतारा। श्री राम जी के दरबार में कौन कौन ले जाना है और जिले जाना है ना, तेकर दोनों हाथ ऊपर, तब बोलो जय जय श्री राम, दीदी बिजली सीतारा भक्ति भजन ममना लगा ले हो, दीदी बिजली सीतारा भक्ति भजन ममना लगा लेना भैया बिजली सीतारा। सुन लो अमर कहानी ला, प्रभु की अमर से बानी ला, प्रभु की अमर से बानी ला। सुन लो राम की अमर कहानी ला, प्रभु की अमर से बानी ला, प्रभु की अमर से बानी ला। हृदय में अमर बसा लो, प्रभु भजन जन्मी लगा लो, हृदय में अमर बसा लो, प्रभु भजन जन्मी लगा लो। ये लगा है हमें गुरु बानी हो, प्रभु की अमर से बानी ला, प्रभु की अमर से बानी ला। सुन लो राम की अमर कहानी ला, प्रभु की अमर से बानी ला, प्रभु की अमर से बानी ला। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है। चीर के देखो दिल मेरा तो, चीर के देखो दिल मेरा तो, सीता राम छुपा बैठा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है। बोलो जय जय श्री आओ दीदी, यहाँ पर माता कौशल्या भगवान श्री जोगिंद्र सरकार जी जब आशीर्वाद लेते तो कहते हे पुत्री बड़े भागी बनो अवध अभाग, ये तू भाग्यशाली कौन है रे, जे जंगल में जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ सूर्य तहाँ भानु कुल प्रकाशु, वहाँ जहाँ राम है वहाँ प्रकाश, जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है, और अयोध्या में भगवान राम ही नहीं है। तब
वो तो अंधकार में डूबे गिरी। आज बड़ी सुंदर भाव लेके माता कौशल्या धर्म की रक्षा के लिए हे बेटा तैजा और पहले वरदान मांगी दी होती समय औ के हिरी से माता कौशल्या का के ऋषि जहां पर व्यापक ब्रह्म निरंजन भगवान ने कहा है परमात्मा व्यापक है निरंजन है जिनके कोई आकार है न कोई रूप है। और जिस समय आज जब ये संसार से अलग होवे मूड से दूर होवे बोला पहले से जानदारी से परमपिता परमात्मा और हे पुत्र जब ते मोर से दूर होवे ना तो तोर मोह में तोर ममता में मोला कभी मत बियापे मोला कभी अफसोस मत हो मोर बेटा हा मोर से दूरी है जल्दी एकड़ सिद्धि भगवान श्री रविंद्र सरकार से जब 14 साल पर वनवास निकलती तो वहां पर माता कौशल्या एगो कने नहीं बियापे लेकिन वहां पर राजा दशरथ उस राम के बीचों में राम राम कही राम कही सुरधाम वहां पर राम राम कहते कहते 6 बार राजा दशरथ राम राम कहते और 6 बार कहे कि मतलब आप और हम सबके अंदर में जो 6 प्रकार के जो कार्य है वो हाँ जब तक नहीं निकली वो माया जब तक नहीं अंदर में है तब तक ये जीव छूटने वाला नहीं। जब राम राम कही कि जब राजा दशरथ 6 बार बोली तो सब मनुष्य अहंकार जो निकले के बाद में शरीर से प्राण निकली। भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की जाए के बाद में स्वर्ग लोक राजा दशरथ चले जाए वहां पर राम राम कहे लेकिन माता कौशल्या की थी बेटा जब मोर से अलग हुए तब मोला दुख मत दिया। और माता सुमित्रा भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज माँ की ममता बड़ा पूछते कहीं भगवान की सेवा के लिए मैं करूं तो करूंगा महतारी तो अपन माया की वजह से तो रोग भी करी परिवेशी श्री लखन लाल जी महाराज कथे हे माता भगवान श्री राम और माता सीता के साथ मैं जाने वहां पर माता सुमित्रा बड़ी सुंदर भाव लेके बताती तो तुम्हारी माँ तो वैदेही पिता राम सब भाती सने हे बेटा यहाँ अयोध्या में राम नहीं है तो ये अयोध्या नहीं है जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है जहाँ सूर्य है वहाँ प्रकाश है निसंदेह चले जा। और आज वही बात सुन के माता सीता अब एक पत्नी की जो जीवन है पति के बिना अधूरा है। यदि सामने में जब आदमी रखे ना तो आदमी ना कोई चीज के अफसोस नहीं हो मैं कर लूं तुर बाद में मैं अकेला करत हूँ मैं हर कार्य मैं करत हूँ मैं हम तो अभी हमारे गायिका बहनी संसार में भाव से पार कुल्ला होना है ये कहा था लेकिन जब भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी 15 साल तारती महतारी हो तो कहा मतलब नहीं तार सकी और ईश्वर अंश जीव विनाशी अखिल विश्व मोर बसाया सब पर मोह ही बराबरी दाया पूरे ब्रह्मांड भगवान की बसा ले हमन ओकर लइका हरन ओकर अंश से पैदा हो तो हमन तारी दे नहीं तारी लेकिन हमो मला तारा थे तब चलत हम मल्ला उड़ा थे तब लेकिन हम तो ओकले पहले उड़े बार उठा लेथन अब उड़थन कैसे मैं हरो मैं कर दूं ये जग कौन करा था मैं करा था भोजन भंडारा कौन करा था मैं करा था मैं की हिस्सा तेकर से थी तो राजा दक्ष को कर घेचल काट दिसले में करता ती पोखरा असल कर एकड़ सीसी करानी वाला वो है एक कार्यालय संचालित करने वाला परमात्मा है देने वाले वो है ये तन में रखने वाला वो है जो शब्द बुलाने वाला वो है वो न जाने हर श्वास श्वास में बसे है मेरी राम कौन सा श्वास रोक दे तो न जाने अभी एक बार राम तो कहना ही बड़ा मुसीबत हो जाए हर श्वास में तो वो बसरते आप और हमने कैसे करथन करने वाला मैं हमन हरण मैं बनाए घर ला मैं लियो खेत ला मैं संपत्ति अरे तोर में ऐसे काय औकात है ये जीवन में
ये कार्य ना हमने करा ली वो मोर में बोले कोई सी उतना औकात नहीं, उतना शक्ति नहीं। बुलाने वाला वो है, बताने वाला वो है, राह दिखाने वाला वो है, बशर्ते एक चले के प्रयास करो। जब पत्थरा ऐसा कार्य सकते तो हमन तो वो कर ले का हरण ये कर से थी हमन है ना अपन मन में मैं करत हन ओला छोड़ दे और छोड़ के तेरा तुझको वर अपने क्या लागे मेरा। ये प्रभु आप सब कुछ आपका है, ये संसार में कुछ भी नहीं है, ये तन मन धन सब भगवान की श्री चरण कमल में रख दे और अपने आप लग कर दे। हे परमात्मा मैं तो अधर्मी हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो कपटी हूँ, मैं तो लोभी हूँ, मैं तो कामी हूँ, मैं तो क्रोधी हूँ, ना जाने कितना करोड़ों ये अंतःकरण में भरे पर भी से हूँ एक आपका दास, आपकी एक सेवक हूँ, आपकी एक औलाद हूँ, जो भी हूँ आप रख लो। आज यहाँ पर माता कौशल्या वही भाव लेके आप तो परम पिता परमात्मा हो है पुत्र और संसार के कल्याण के लिए बेटा आपके इस पृथ्वी में अवतार हो, आप अपनी सदैव पूरे ब्रह्मांड के कल्याण कर सकते हो। तो माता सीता कहती है माँ जहाँ मोर पति है वहाँ मैं रहूं, लेकिन वहां पर गुरु वशिष्ठ महाराज और राजा दशरथ माता कैकेयी जब वस्त्र ला के दी थे तो कहते एक कैकेयी कम से कम वनवास रामला मंगे है, सीताला थोड़ी मंगी है, सीताला वनवास चाहिए तुमने की, लेकिन एक मर्यादा तो करे, सीता रघुकुल की धरोहर है, एक राज्य घराना की एक बहू है, एक आप और हम सबकी इज्जत है, वो हम सबकी मर्यादा है, मर्यादा की उल्लंघन तो न करें। वशिष्ठ महाराज जी जब माता कैकेयी बोलते तो वहां पर माता कहती है गुरुदेव प्रणाम है, क्षमा चाहती। एक सच्चा स्त्री की पति वनवासी बनकर मन भटके, एक सच्चा स्त्री की पति वनवासी बनकर मन भटके, कंदमूल फल खाए, भैया में बिना बिस्तर के बिना खटिया के वो भैया में सोए और बिना पनिहे के वो जंगल झाड़ी वो कांटा खोटी पहाड़ पर्वत में चढ़े और मैं महलों की रानी बनके गद्दा में सो बिस्तर में सो एक महल में रहूं। एक कौन सा धर्म है, कौन सा शास्त्र में है और कौन सा रघुकुल की रीति है। गुरुदेव है माता पिता राजा दोनों से प्रणाम है, मैं अपने पति के साथ अपनी पति की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए, इस सत्य की रक्षा के लिए अपने पति की सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। हे प्रभु आप मुझे ना रोके। वहां पर सुंदर भाव लेके हाथ जोड़ के अपने साथ और सब गुरुजनों के सामने माता सीता हाथ जोड़ के वहां वही बात आज बड़ी सुंदर भाव लेके श्री गोसाई जी महाराज जी थे और वनवास जाए माता जनक नंदनी जानकी भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी के संग में बहता सुंदर से तैयार होते हो। आओ माता सीता घरों वनवास जाते या नहीं जाते, भजन सुन ले बहनी हो, तान बताए के प्रयास कर पहुंचाने के प्रयास कर। बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो। श्री राधा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधा श्री राधा। एक
भरत जी श्री राम जी से हमेशा यही कहते हैं क्या,
आओ दिन ही आसी सासु विधवानी अति सुकुमारी देखी अकुलन। वहां पर माता कौशल्या रहती तो उन्हें महतारी हो सुंदर माँ जनक नंदनी जानकीला अपने पास में बैठा और पास में बैठा कि वहां पर एक स्त्री यद्यपि वो पूरी ब्रह्मांड को जन्म देने वाली जगत माता जगदम्बा है, लेकिन वहां पर आज माता सीता अपने लिए बनवास नहीं जा आप और हम सबके लिए जा। भगवान श्री रघुवीर सरकार जी वहां पर 14 साल के लिए बनवास के ही अपने लिए नहीं, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, आप और हम सबके लिए एक मानवता की धर्म का है, एक इंसान की इंसानियत है का चीज और रामचरित मानस। दीदी हो रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी पुस्तक है भैया, कांच के दर्पण में हम का देखते हैं, कदी करे लिपस्टिक लगे, कदी करे बिंदी लगे, कदी करे सिंदूर लगे, कदी करा टिकली लगे, हम अपना चित्र देखते, कांच की दर्पण में हर मानव अपने चित्र देखते, लेकिन कभी हम अपना चरित्र नहीं देखे। और चरित्र का नहीं देख सकते यार, राम की कथा में, राम की गाथा में, यह एक ग्रंथ, एक आप और हम सबकी चरित्र की जो कहानी है एक ग्रंथ में है। चित्र कांच की दर्पण में और चरित्र राम की गाथा में, राम की चरित्र में। वहां पर भगवान श्री रघुवीर सरकार जी आप और हम सब आने वाले युग में, आने वाले इस समय में एक इंसान की फर्ज है काजी, एक पुत्र के प्रति, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के प्रति एक कौन सा दायित्व है। तो यह राम की कथा आप और हम सबला एक संस्कार देकर, एक सूत्र में बांधे पर आप और हम सबके अपने जीवन में उतारे के एक रामायण के माध्यम से हम एक प्रयास बना। और यहाँ पर हमारे बड़ी भैया आदरणीय उद्घोषक जी पीला बत्ती जला के एक संकेत करते हैं, हम अपन वाणी विराम दे। लेकिन आओ इस रामायण के माध्यम से जब तक हम अपना चरित्र ना सुधारे, यदि हम सुधरे तो हम अपने गांव सुधार, अपने घर सुधारे के प्रयास करो। जब घर सुधरी तो आपकी गांव सुधरी, आपकी गांव सुधरी तो आपकी नगर सुधरी, और नगर सुधरी तभी देश सुधरी। इसलिए हम सबसे पहले अच्छा बड़े के प्रयास करें और उस धर्म के मार्ग में चलन, जिस मार्ग में भगवान श्री राम जी चले। तो आओ एक भजन के पश्चात समस्त श्रोता समाज ग्राम सुरसा बांधा की पावन धर धाम से विदा लें। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राधा जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनो तो गंगा, 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 सुनो तो गंगा,
भर गंगे